क्या कहते हैं कम पे टांग रही थी। उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस। हमारे पास फौज बेचने के अलावा और 1-2 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इंडिया के पास आप देखें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है बहुत बड़ी है, इस वजह से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है। उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खबर ये है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कौन सा अड्डा है जो अमरीकी मांगे और हम देने के लिए तैयार ना हो बल्कि बिचते ना चले जाएं। We are safe with India. We in fact I pray जिस दिन हम लोग अपने मकबूजा कश्मीर के भाई बहनों को हमारे जैसे सेफ करें। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओस ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए जिसपे बार बार वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मुंह पर कह दिया कि भाई तुमने कौन सा सीज फायर करवाया, तुम क्यों गलत क्रेडिट ले रहे हो। वी आर सेफ। इनफैक्ट मतलब मुझे नहीं लगता है हमारा कोई और फ्यूचर हो सकता था विदाउट इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था ना, तब बात ये हो रही थी कि भाई इंडिया की तरफ से ये क्लेम हो रहा था कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए इनिशिएट किया तो इंडिया मान गया और फिर कहा कि अगर अब कोई यहाँ पर घटना घटती है तो इंडिया जो है उसको वॉर ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया अगेंस्ट वॉर समझेगा। पाकिस्तान ने भी यही चलाया अपने लिए, लेकिन अब धीरे धीरे करके सामने कई सारी चीज़ें आ रही है कि चाहे वो MBS हो, मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, चाहे ट्रंप हो, जो भी हो, यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को अच्छे खासे यहाँ पर लतेड़ा है। और तब जाकर मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि नहीं यार ये जो हम कर रहे हैं बहुत सिचुएशन ख़राब हो सकती है हमारे लिए। वैसे भी ख़त्म है देश, मतलब कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और ऊपर से ये सारे कंट्रीज़ जहाँ से 500 मिलियन 1 बिलियन 2 बिलियन आ जाते हैं कभी कभी, वो भी बंद होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे MBS हो या फिर कहे कि ट्रंप हो, उनके पाँव पकड़ कर ये सारी चीज़ें की गई है और तब जाकर इंडिया के साथ सुलह हुई है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस प्रोसेस में जहाँ तक वो क्रेडिट, तो देखें किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फ़ोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफ़ा मेरे साथ की, 1-2 दफ़ा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। तो कोशिश जाहिर है बाकी ममालिक ने की, सऊदीया ने की, UAE ने बैकडोर में कोशिश की, टर्की ने सबसे पहले रीच आउट किया, ये सारे हमारे, कतर ने किया, कुवैत ने किया, सारे ममालिक जो थे, UK डेविड लेमी कई दफ़ा रब्ता किया उन्होंने। तो बात ये थी कि उसको वो रोकना चाहते थे, वो डी एस्केलेशन अपना मोबिलाइजेशन की तरफ उनकी पूरी कोशिश थी कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को प्रोसेस शुरू हो गया तो वो सारे जो है वो दे वर वेरी नर्वस। तो जो पहली कॉल मैंने भी आपको बताया कि अराउंड 8:15 बजे सुबह थे और हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, जो हमने प्लान किया था। रात हम करीबन 1:30 बजे फारिग हुए उससे, उस सारी डिस्कशन, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज़ किया आर्म फोर्सेस को
डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इट वाज अ नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट दैट दे केप्ट ट्राइंग। मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो कि एमबीएस ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर एमबीएस को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने 2-3 चैनल चलाए हों। इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रंप के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रंप ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रंप की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है, तो उस वक्त ट्रंप ने 2 बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहता है आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओ ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रंप के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, एमबीएस का, प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें।